अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की, विच इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर की मैंने स्लाइड्स बना ली थी ताकि अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो चाहिए हो तो मैं उसको सेंड भी कर सकता हूँ पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल सेंड यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन का पता हो, अक्सर जो है मैं बात करता रहता हूँ कि ये डेफिनेशन एक्सेट्रा जो है वो ये टेस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन आप लोगों के जहन में हो। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन होती है, अक्सर जब एमसीक्यू में आ जाती है तो उस वक्त पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो कम से कम आप इसको जो है वो एक मर्तबा रीड दे दिया करें, डेफिनेशन पर भी थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कहते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अक्सर यहाँ से एमसीक्यू आ जाते हैं, वो आपसे एज इट इज़ डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज भी यहाँ से बन के आ जाते हैं। अक्सर जो है वो एमसीक्यू आता है कि इस रिएक्शन, एक स्पेसिफिक रिएक्शन दिया होता है, पूछते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट्स में कहता है कि हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा एनोड पर होती है और रिडक्शन हमारे पास हमेशा कैथोड पर होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने अपने जहन में रख लेना है। अक्सर पूछते हैं कि हमारे पास एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, कैथोड पर कौन सा होता है, तो ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, यहाँ से भी एमसीक्यू आते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अक्सर जो है वो केमिकल रिएक्शन जो उन्होंने गिवन दिया होता है और पूछते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, तो आप लोग इजीली ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको जहन में रखें तो आप लोग इजीली जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। ठीक है, जब भी हमारे पास अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो ऑक्सीडेशन जो है वहाँ पर होगी। ठीक है, और अगर कैथोड पर आप लोगों से पूछा जाए कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। सेकंड थिंग इज डैट कि अगर आपने रिएक्शन देखना है, आपने देखना है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी चीज़ की जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसकी इंक्रीज हुई है तो हमारे पास हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अगर डिक्रीज़ हुई है तो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आप लोग इजीली जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास अपेरेंट चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में। तो यहाँ पर वैसे मैंने जनरल जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बुक में से रूल्स देखने हैं कि हम लोग ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक्स और इस तरह की चीज़ें वगैरह भी देखेंगे। अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बात की ऑक्सीडेशन स्टेट की कि यहाँ से MCQ भी आता है, या ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, रूल्स अगर आप लोग बुक से देख लें, आप लोगों को समझ आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं जो है वो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना लूँगा। तो यहाँ से अक्सर MCQ आता है, तो ये भी आप लोगों ने जहन में रख लेना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। कहते हैं कि हमारे पास ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, इसका पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकंड थिंग इज डैट कि इसकी कंपोजिशन क्या है या इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर हमारे पास KCl होता है, KNO3 होता है और हमारे पास Na2SO4 प्रेजेंट होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्सर MCQ में ये आ जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास कहता है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमारे पास वो एनोड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विद मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमारे पास वो कैथोड होता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास MCQ में आ रही होती हैं बार बार। आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करोगे, MCQ सॉल्व करोगे, तो ये इजीली आप लोगों के ध्यान में बैठ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग वीडियो पास करके पढ़ लो। सेकंड थिंग इज डैट यहाँ पर उसने बताया कि हमारे पास इसमें प्लेटिनियम कॉइल होती है, प्लेटिनियम फॉइल होती है। और यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें हमारे पास हमेशा जो है पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट होगा। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो। ठीक है, आप लोगों ने चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा 0 होगा पोटेंशियल। एंड सेकंड थिंग इज दैट उसने बोला कि नेगेटिव हमारे पास ये जो होता है, नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज विजिबल, मीन्स दैट वो रिएक्शन ईजिली जो है वो प्रोसीड हो जाता है, ईजिली पॉसिबल होता है। तो जब भी हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव हुई, दिस मीन्स दैट रिएक्शन इज विजिबल रिएक्शन। हाँ, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि डेफिनेशंस को एक मरतबा आप लोग पढ़ लिया करें। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई कहता है कि केमिकल रिएक्शंस अकर्स बाय मीन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टन स्टेट और एन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी, तो जो कि आप लोगों के जहन में लाजमी होनी चाहिए।
उसके बाद हमारे पास है जी फ्राडेज लॉ। फ्राडेज लॉ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है ये रिलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द केमिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल करंट की, ठीक है। और स्टेटमेंट आप लोगों ने जो है वो इसकी बुक से देख लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ डैट यहाँ पर हमारे पास उन्होंने एक रिलेशन दिया मैथमेटिकली फॉर्म इसकी, वो ये है कि हमारे पास m इज़ इक्वल टू ZIT, ठीक है। यहाँ पर m रिप्रेजेंट करता है मैथ को, हमारे पास यहाँ पर जो q है ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, t टाइम को करता है, ठीक है, और I जो है वो करंट को करता है। ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। और यहाँ आप लोगों ने एक और चीज़ भी है कि कीमिस्ट्स ने जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमारे पास जो यूनिट जो है वो चूज़ किया था वो तक फराडे, ठीक है। और 1 फराडे जो है हमारे पास जो है वो 96487 के इक्वल होता है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके जो है वो 96500 कूलम्स तो जो है वो इक्वलेंट हम लोग ले सकते हैं या ले लेते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग के ध्यान में होनी चाहिए। कभी कभार ये चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं और कभी कभार ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स में बहुत जो है वो इनकी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ध्यान में लाजमी रखनी है। उसके बाद हम लोग Z की बात कर रहे थे, ऊपर वाले रिलेशन में Z हमारे पास जो है वो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके Z के लिए हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, जो हमारे पास बनता है Z इज इक्वल टू m/IT। तो डेफिनेशन इसकी क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, कहते हैं कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आप लोग ने अपने ध्यान में रखनी है, अक्सर डेफिनेशंस आ जाती होती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास है कोरिजन। कोरिजन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट उसमें हमारे पास जो है वो एक रिफाइंड मेटल जो है वो मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ डैट कि आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। मीन्स डैट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन्स अकर्स इन एन एंटीरियर रीजन ऑफ द ड्रॉपलेट और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स नियर द एयर ड्रॉपलेट सरफेस। ऑक्सीडेशन जो है वो ड्रॉपलेट के जो है वो इंटीरियर अंदरली जो है वो रीजन में जो है वो होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो रिडक्शन होती है वो ऑक्सीजन ड्रॉपलेट के सरफेस पर होगी। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं अबाउट कोरिजन जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। यहाँ से MCQ जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोटेक्शंस ऑफ कोरिजन। मीन्स डैट कि वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं कि जिससे हम लोग जो है वो कोरिजन से जो है वो चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस हमारे पास है गोल्वनाइजेशन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। गोल्वनाइजेशन में कहता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन आर डिप्ड इन द मोल्टन जिंक और उसको दोबारा से ड्राई किया जाता है। तो इस प्रोसेस को गोल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो Zn जो है वो मोर एक्टिव मेटल होता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना। अक्सर क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर या मोस्ट एक्टिव मेटल। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाता है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि हमारे पास आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज़ यूज्ड एज कैथोड। फॉर एग्जांपल जिस आर्टिकल जो है वो उसको हम लोगों ने उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो उसको हम लोग कैथोड पर रखेंगे, उसको ऐसा कैथोड लेंगे, ठीक है। एंड मेटल विच इज़ टू बी डिपोजिटेड ऑन द आर्टिकल, और वो मेटल जो हम लोग डिपोजिट करेंगे उस क्रूडेड आर्टिकल के ऊपर, तो उसको हम लोग एज एन एनोड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर MCQ आता है। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में बैठा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सिल्वर प्लेटिंग की एग्जांपल ली है और उसमें उसने बताया कि इस सिल्वर प्लेटिंग में हम लोग सिल्वर रॉड जो होगा उसको एज ए एनोड लेंगे और जो सोडियम साइनाइड होगा जो कि हम लोग उस सिल्वर रॉड के ऊपर डिपॉजिट करेंगे उसको हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। फर्दर मोर ये उसने बोला कि स्टील ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरिजन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द एलुमिनियम एंड क्रोमियम। मींस दैट कहते हैं कि स्टील ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको हम लोग जो है वो कोरिजन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो मोस्टली एलुमिनियम और क्रोमियम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी अक्सर MCQ में आ जाता है। तो ये भी जो 1-2 पॉइंट्स हैं तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेने हैं। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लेके आए तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो डेंटल एमोलिंगम होता है, मीन्स दैट वो एक मिक्सचर सा होता है एमोलिंगम जो कि वो टीथ्स पर अप्लाई करते हैं। तो कहते हैं कि वो जो है कंसिस्ट कर रहा होता है सिल्वर, टिन और मरकरी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द एमोलिंगम जो है हमारे पास प्लस 0.67 वोल्ट है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 3 में उसने सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी है, तो ये भी आप लोगों के ध्यान में होने चाहिए कि कहता है कि ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसे हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू द हाइड्रोजन गैस इज़ ऑर्बिटरली टेकन एज 0 वोल्ट्स। ये ऑब्वियसली हम लोग पहले भी ये चीज़ बात कर चुके हैं कि वो उसको हम लोग 0 वोल्ट्स लेते हैं एट एनी टेम्परेचर, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है। लास्ट पे कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो किसी भी एक्सटर्नल सरफेस में जब मूव करते हैं तो वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर यहाँ से ये वाला MCQ आ जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि कोरियन जो होता है इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होता है। ठीक है, पहले हमने बात की कि इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, एंड सेकंड थिंग आप ये भी ध्यान में रख लें कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। उसके बाद कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम लोग 1 फराडे कहते हैं। ठीक है, और 1 फराडे हमारे पास किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलम्स के इक्वल होता है। ठीक है, पहले हम लोगों ने बात की थी कि ये 96,900 समथिंग, सॉरी 400 समथिंग था, तो उसको इन्होंने राउंड ऑफ करके 96,500 कूलम्स जो है वो लिखा है। तो न्यूमेरिकल्स में भी जब भी कोई अगर आपने 1 फराडे यूज़ करना हो तो आप लोग ये वैल्यू यूज़ करें ताकि कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत आसानी हो जाए आपके लिए। बस यही था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये स्लाइड्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।